Hi friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ वह है खर्राटा। हम क्यों लेते हैं? स्नोरिंग। खर्राटे लेने से क्या प्रॉब्लम होती है और इसका हमारी बॉडी पे क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है? आमतौर पर लोग सोते समय खर्राटा लेते हैं और वो कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि दूसरे सोए हुए बगल के लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। इतना ही नहीं, स्वयं की भी नींद खर्राटे लेने वाले की खुल जाती है और इससे आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। कई गंभीर बीमारियां भी इसकी वजह से पैदा हो जाती हैं। आइए हम जानते हैं कि हम खर्राटा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। क्यों आते हैं खर्राटे? खर्राटा लेने के दौरान हमारे गले से एक कर्कश आवाज़ निकलती है और ऐसा तब होता है जब हम सांस लेते हैं और उस दौरान हवा का बहाव गले में स्थित टिश्यूज़ में कंपन पैदा करता है। और ऐसा हम में तब होता है जब जीभ और गले में स्थित मांसपेशियां जो है सोते समय हमारी वो ढीली पड़ जाती हैं। इस दौरान गले के जो टिश्यूज़ होते हैं वो पार्सली वायु मार्ग को ब्लॉक कर देते हैं और वो इतना ज़्यादा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो खर्राटे जैसी ध्वनि हमारे गले से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। खर्राटा आने के कारण क्या है? एक्सपर्ट्स की माने तो साइनस की प्रॉब्लम खर्राटा लेने का कारण हो सकता है। शराब का सेवन, स्मोकिंग, एलर्जी, मोटापा आदि इसके कुछ अन्य रीज़न हैं। सोने का गलत तरीका भी इसका एक मुख्य कारण है। सर्दी, कफ भी गले में होना खर्राटा लेने के कारणों में से एक है। खर्राटा लेने से एक डिसऑर्डर भी होता है जिसे स्लीप एपीनिया के नाम से जाना जाता है। इसमें कम सांस जो है वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है और जिसकी वजह से हम खर्राटा लेते हैं। माइंड तक जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, बीपी बढ़ जाता है, हमारा सर भारी रहता है और हम पूरी तरह से फ्रेश नहीं रह पाते हैं। कुछ तरीकों से खर्राटा लेने की समस्या को से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले तो मोटापा इसका मुख्य रीज़न है, जिसे आप लाइफस्टाइल को चेंज करके इस पे आप काबू पा सकते हैं। सेकंड रीज़न है वह है कि नेजल स्ट्रिप का प्रयोग किया जाए, जिससे हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। नाक में रुकावटों का इलाज कराया जाए। नेक्स्ट थिंग है कि अल्कोहल और नशीली दवाओं का सेवन न किया जाए। इतना ही नहीं, हमें धूम्रपान भी छोड़ना होगा। स्मोकिंग आदि चीज़ें खर्राटा लेने में बहुत सहायक होती हैं। सोने की सही आदत को डालना होगा। जब हम पीठ के बल लेते हैं तो हमें खर्राटा ज़्यादा आता है, इसलिए एक तरफ बॉडी को करके करवट लेके सोएं। क्या ट्रीटमेंट है स्नोरिंग के? सबसे पहली बात तो है कि एंटी स्नोरिंग डिवाइस का यूज़ करें, नेजल स्नोरिंग डिवाइस का यूज़ करें, ओरल स्नोरिंग डिवाइस का यूज़ करें और इसके अलावा आपकी सर्जरी भी है। मेडिलर मेडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस का भी यूज़ किया जा सकता है और कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ ही साथ हमें इसके साथ ट्रेडिशनल सर्जरी भी इस ट्रीटमेंट में है, लेज़र सर्जरी भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टिश्यू एब्लेशन टेक्निक्स भी हम यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं स्नोरिंग में, खर्राटा लेने में? बार बार गुस्सा आता है, निराशा होती है, अपने ऊपर कमांड नहीं रह जाता है, हम किसी बिहेवियर को परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमें अटेंशन पे करने में कठिनाई होती है, एकाग्रता में कठिनाई होती है, दिल का दौरा, हाई बीपी, स्ट्रोक के खतरे पैदा होते हैं। व्यवहार व्यवहार में हमारे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हम जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, रात में नींद ना आने से दिन में झपकियाँ लेने लगते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाड़ी चलाने जैसी जब हम चलाते हैं तो हमें दुर्घटना होने का भी, सड़क दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी चीज़ें हों वो आप तुरंत, होम रेमेडीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो आप तुरंत अप्लाई करें। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ जिससे आप खर्राटों पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि नाक में प्रॉब्लम होने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से हमें दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और पूरी बॉडी में हमारे एक भारीपन रहता है। तो ऐसे में आप स्टीम थेरेपी लें। स्टीम लेने से हमारे नाक खुल जाएंगे, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है सांस की वो नहीं होगी।
दूसरी होम रेमेडी ये है कि रात को सोते समय आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से और सोते समय आप पी लें। ऐसा करने से 2 महीने तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खर्राटा लेने की जो प्रॉब्लम है उस पे काफ़ी हद तक आप काबू पा सकेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि सोने के आप सही पोस्चर को देखें और अपने आप को आप थोड़ा-सा अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। कब आपको ये लगता है कि आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जब उदास मन हो, एकाग्रता ना हो और आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हो, सर भारी-भारी रहता हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ परहेज़ भी आपको करना होगा, देर रात तक ना जागें, नींद की गोलियाँ ना लें और ड्रग्स वगैरह का, स्मोकिंग का सेवन आप ना करें। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो खर्राटों पर बहुत हद तक आप काबू पा सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी सारी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर के कंसल्टेंसी में हमें ध्यान में देनी चाहिए और उनसे तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर एक डिसऑर्डर के रूप में डेवलप हो सकता है। सो गाइस, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए और जो भी आपको ये चीज़ें मेरे इस वीडियो में पसंद आई हों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और आपकी जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हो रही हों और आप फेस कर रहे हो किसी प्रॉब्लम से, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए कि मैं किस पे आपके लिए क्या सहयोग कर सकती हूँ। और अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सभी का पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू। मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी जॉइन करना आप ना भूलें।